सीताराम पदाम्बुजो यनमानसं लीयते सीता
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ये गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज परिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल के
श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। संत साखो जाने सबे, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। भक्त दास एक भूप, श्रवण सीता हर कीनो। मार मार कर खड़ग वाज सागर में दीनो। नरसिंह को अनुकरण होए हिरणाकुश मार्यो। वह भयो दशरथ राम बिछुरत तन छाड़ो। कृष्ण नाम बांधे सुने, तेहि क्षण दीनो प्राण। संत साखो जाने सबे, प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। प्रगट प्रेम कलयुग प्रधान। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नामा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ 3 परम भागवतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संतों की साक्षी देकर के मैं कहता हूँ, इस कलयुग में थोड़ा भी प्रेम ठाकुर जी से हो जाए तो ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि भगवान को प्रेम बहुत प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए इस प्रेम की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में श्री ठाकुर जी से कोई न कोई संबंध बन जाए। संबंध के बिना प्रेम नहीं होता है, संबंध बन जाए और उस संबंध के बहाने स्नेही 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 हमारा हृदय प्रियता का घर बन जाता है। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने। उमा जोग जप
दान तप नाना व्रत मखने। ब्रह्मा पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि ये उमा बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा जप, बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ी तपस्या, अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के नियम, ये सब ठाकुर जी को प्रसन्न करने में सक्षम नहीं है। राम कृपा नहीं करहि तस जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम। तो पिछले दो चरित्रों में आपने सुना कि कुलशेखर जी के सामने भगवान श्री राम पुष्प विमान में प्रकट हो गए। एक भाव जोड़ लिया उन्होंने, सीता हमारी माँ है। और दूसरे चरित्र में आपने श्रवण किया कि लीलानुकरण करने वाले भक्त ने प्रहलाद की रक्षा के लिए जो नरसिंह बने तो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला, और उन्हीं को जब दशरथ बनाया गया तो राम के विरह में प्राण छोड़ दिए। भाव जगत में संबंध का कितना महत्व है। भले लीला में दशरथ बनाया, राम मेरे बेटे हैं और राम के बिना मैं एक पल नहीं जीवित रह सकता है, और देखो तुरंत प्राण छोड़ दिए। कैसी विचित्र बात है, संबंध कैसे काम करता है। और तीसरी कथा इस छप्पे में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। कृष्ण दाम बांधे सुने तिहि क्षण दियो प्राण, कृष्ण दाम तिहि क्षण दियो प्राण। अब तीनों में प्राण ही गए, बताओ। यानी प्रेम बिल्कुल प्राणों के समीप में है। प्राणों की बाजी देकर ही प्रेम मिलता है। शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो सिर देने के बाद भी प्रेम ठाकुर जी का मिल जाए तो भी सस्ता है। तो प्राण इन प्रेमियों की हथेली में रहते हैं। अपने प्रेमास्पद के लिए, अपने प्रीतम के लिए अनायास प्राण दे देते हैं, क्षण मात्र में प्राण दे देते हैं। ये प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। प्यादास लिखते हैं, होती एक बाई, होती एक बाई, कृष्ण रूप सो लगाई मती, होती एक बाई, कथा में न आई सुन सुत कहो धारो है, कथा में न आई सुत सुनी कहो धारो है, सुनी कहो धारो है, सुनी कहो धारो। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी परिचय देते हैं। कहते हैं परम भक्ता जिसे सत्संग प्राप्त हो गया जीवन के प्रारंभिक दिनों,
और उसकी मति श्री कृष्ण से लग गई। सत्संग का तात्पर्य कि आपकी मति ठाकुर जी में लग ही जाएगी। संसार में रहेंगे आप, संसार के व्यवहार भी करेंगे, लेकिन मति कहीं नहीं लगेगी, आपकी बुद्धि भगवान में लगेगी। ये सत्संग का दिव्य फल है। तो बचपन से उसे सत्संग मिला, उसकी बुद्धि श्री कृष्ण में लग गई। जब विवाह लायक हुई तो उसका विवाह कर दिया माता पिता ने। लेकिन विवाह होने के बाद वो यही खोजती रही कि मेरा सत्संग न छूटे। जिसको जिससे प्राप्त होता है वो परम प्रिय लगता है। भगवान प्रेमी है और जिनसे सत्संग प्राप्त होता है वो परम प्रेमी। हमारे ठाकुर जी की नाम रूप लीला धाम में जिस सत्संग से निष्ठा दृढ़ होती है वह सत्संग अतिशय प्रिय। तो विवाह हो गया, उसको एक बालक भी हो गया 4-5 वर्ष का, सब कुछ, लेकिन उसकी मति क्या है? सत्संग। और ऐसा लिखा हुआ है कि यही कर यहीं पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिले न कछु संदेह। यदि आपका अंदर से लगाव है तो निश्चित रूप से ठाकुर जी उसकी पूर्ति कर दे। इस महिला का, जिसका नाम रतिवंती देवी है, सत्संग में इसका इतना लगाव, ठाकुर जी ने इसकी इच्छा पूरी कर दी। जहां ये रहती थी विवाह के बाद, जहां घर था इसके पति का, वहीं के समीप में एक मंदिर था ठाकुर जी का, और वह नित्य सत्संग होता है। शाम को 4 से 5 बजे नित्य सत्संग होता है। और रतिवंती देवी नित्य प्रति सत्संग स्मरण करने के लिए जाती है। जिससे भूख हो ना तो रोटी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे सत्संग की चाह हो, सत्संग बहुत अच्छा लगता है। इसे भूख थी सत्संग की, तो सत्संग से अतिशय सुख मिलने लगा। यहां श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कथा सुनते सुनते उसके सामने श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्रकट हो जाती है। इतनी तन्मयता से कथा सुनती कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्रकट हो जाती है। सुंदर श्याम सलोना ये सखी, सुंदर श्याम सलोना हे सखी, कोयन चितर बिहसी मुस्कान, चितर कोयन चितर बिहसी मुस्कान, चितवन में कछु टोना, सुंदर श्याम सलोना ए सखी, सुंदर श्याम सलोना।
जब ते देखी ललित माधुरी, जब ते देखी ललित माधुरी, सब रस लगत अलोरा। सुंदर श्याम सलोना सकी, सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम चित चोर सुअट दो, अब तो मन चित चोर सुअट दो, होनी होय सो हो, सुंदर श्याम सलोना सकी, सुंदर श्याम सलोना। परम भागवती रत्नवंती बाई जी कथा सुनते सुनते इतनी तन्मय हो जाती है कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी सामने आ जाती है। और देखो, हम मन को जैसी खुराक देते ना, मन उसी का आदी हो जाता है। मन को आप शुद्ध चीजें देने लग जाओ, आप सामान्य चीजें, संसारी चीजें, फिर मन वही चाहता है। और मन को आप बढ़िया से बढ़िया खुराक दो तो फिर मन वही चाहता है। ये हमारे ऊपर है। तो रत्नवंती बाई ने मन को इतनी बढ़िया खुराक देना प्रारंभ कर दिया कि उसकी भूख ही हो गई अभी कथा सुनना और कथा में श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करना रोज का नियम हो गया। और श्री ठाकुर जब अतिशय कृपा करते हैं तो सत्संग सुलभ कराते हैं। बिना ठाकुर की कृपा के सत्संग मिलता ही नहीं। सत्संग के लिए बस ठाकुर जी के बिल्कुल दरवाजे में आ गए। बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत होने लगा। हमारे वृंदावन में पूज्य चंद्रशेखर बाबा थे, बहुत भजन किया, दिन रात भजन करते थे। उनके मुख से एक क्षण के लिए नाम बंद नहीं होता था। कोई मिलने के लिए जाए तो 2 मिनट में बात करके फिर नाम चालू कर देते थे। महाराज जी के जब अंतिम समय आया तो हम दर्शन करने के लिए गए। किसी सेवक ने कहा, महाराज जी अमुक आपका दर्शन करने आए। इसे ऑक्सीजन लगी थी, निकाला और वो तो ऐसे समय में 2 पंक्तियां बोली, जबकि शरीर की अंतिम 2 पंक्तियां बोली। राम नाम मणिदीप धरू, राम नाम मणि जी है दे हरि द्वार, तुलसी भी
भीतर बाहर जो चाह से उजियार, जो चाह से। तो पूज्य चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि सत्संग एक ऐसा प्रहरी है, प्रहरी। जैसे बहुत बड़ी कोठी हो तो हम लोग प्रहरी नियुक्त कर देते हैं और वो बाउंड्री के चारों तरफ बंदूक लिए खड़े रहते हैं। कोई भी खटका हुआ कि खट फायर। ऐसे सत्संग एक ऐसा प्रहरी है कि अंतःकरण में कोई बाहरी चीज यदि आने वाली होती है तो सत्संग में फायर कर देता है, अंदर नहीं आने। ऐसा प्रहरी। इसलिए सत्संग मिलना ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा। सत्संगति मुदु मंगल मूला, सत्संग सोई फल सब साधन फूला। मत की रति गति भूत भलाई, मति की रत गति भूत भलाई। जो जिहि जहाँ तहाँ है पाई, जो जिहि जहाँ सो जानब सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आने उपाऊ, आने उपाऊ, आने उपाऊ, आने उपाऊ। तो बड़ा सुंदर क्रम जीवन का चलने लग गया। नित्य प्रति सत्संग। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना कमरे में तो कमरा साफ रहता है, क्लीन रहता है। सत्संग झाड़ू लगाता है रोज हमारे अंतःकरण। अंतःकरण स्वच्छ निर्मल, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब इसमें सिर्फ यादाश्त लिखते हैं कि कथा कैसे सुननी चाहिए। रत्नवंती जी का चरित्र लिख करके प्रियादास जी लिख रहे हैं कथा सुननी कैसे चाहिए। पूज्य महाराज जी श्रीमती जी महाराज कहते थे कि जब जीवन में महाभाग्योदय उदय होता है, भाग्योदय नहीं महाभाग्योदय उदय होता है, तब कथा में रुचि होती है। ऐसा महाराज उनके कहने का तात्पर्य था कि कथा में यदि रुचि उत्पन्न हो गई फिर कहीं नहीं जाना, सब यही होगा। ठाकुर भी दरवाजा खटखटा के तुम्हारे यहाँ आएगा, आपको अब कहीं नहीं जाना। जब तक कथा में रुचि नहीं हो तब तक आप तीर्थ यात्रा करो, परिक्रमा करो, व्रत करो, उपवास करो, कुछ भी करो। और ऐसी कृपा कर रहे ठाकुर की कथा अच्छी लगने लग जाए, कथा में रुचि हो जाए, बिना कथा के रहा ना जाए। जितने प्रेमी हुए उनकी एक ही भूख है, कथा।
अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा की भूख बड़े बड़े प्रेमियों को निरंतर रहती है। इसलिए रत्नवंती जी को कथा में जीवन हो गया। देखो घर में रहती हैं, सब कुछ है, लेकिन अंतःकरण कथा में रंग गया। प्रेमियों में अंतःकरण को रंगना है। अंतःकरण नहीं रंगा तो काम बनेगा नहीं, फिर हम सूखे ही जाएंगे यहां से। अंतःकरण को रंगना है, क्योंकि अंतःकरण साथ में जाएगा। तो कथा में अंतःकरण रंग गया। कथा कितनी प्रिय, अब कथा में प्रियता होनी चाहिए, प्रियता लगाव होना चाहिए। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं प्रियादास जी महाराज की। कितनी प्रिय रत्नवंती जी को कथा। एक दिन शरीर अस्वस्थ हो गया। शरीर तो शरीर है, बड़े जोरों का बुखार आ गया, 108 डिग्री बुखार हो, हिलने डुलने लायक स्थिति नहीं। ठीक है, तो रत्नवंती जी के मन में केवल एक चिंता, और वो कौन सी चिंता? कि आज मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बस बुखार में कितना दर्द हो रहा है, बुखार में कितनी पीड़ा, कुछ उसका कोई ख्याल नहीं। तीव्र बुखार आते मन कहाँ गया? जो अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। कथा रत्नवंती जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अपने शरीर के दुख सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, आज मैं कथा सुनने नहीं जा पाऊंगी, और बिना कथा के एक दिन निकल जाएगा। हमारे बहुत अच्छे प्रेमी थे, वृंदावन के ब्रजवासी थे। श्री ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, बड़े भाव से, बहुत बड़े कलाकार थे। मथुरा रेडियो स्टेशन में उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती, 90% खर्च भगवान की सेवा में करते थे। 90%, 10% दे देते चलो, लेकिन 90% पैसे ठाकुर जी की सेवा में करते। और उनकी सेवा ऐसी थी कोई बाहरी व्यक्ति जान नहीं पाए। बड़े लाड से सेवा करते ठाकुर, बहुत लाड से करते। तो उन्होंने ठाकुर जी से कह दिया था कि जय जय, जिस दिन आपकी सेवा नहीं होगी उस दिन मेरे प्राण चले जाने चाहिए। बिना सेवा के एक दिन मैं नहीं रह सकता यहाँ संसार में। यदि मेरे शरीर की स्थिति रही कि आज सेवा नहीं कर पाऊंगा तो उस दिन प्राण चले जाना चाहिए शरीर से। और ऐसे हुआ महाराज। उनका शरीर एक दिन सेवा नहीं की, उस दिन रात्रि में शरीर चला गया। कैसे सुनते हैं ठाकुर जी, बताओ कैसे सुनते हैं? मन तहाँ जहाँ
रघुबर देहि मन ताजा। बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही। मन ताजा रघुवर देहि मन ताजा। तो रत्नवंती देवी का मन कथा में, शरीर में इतना तीव्र बुखार है, हिल नहीं सकता शरीर इधर उधर। बस एक ही चिंता, कथा सुनने को नहीं मिली, कथा सुनने को नहीं मिली। हमने कई बार एक यहाँ के संत का भाव सुनाया है कि कई वर्षों से भक्तमाल की कथा सुनने में आते हैं, और जहां सबके जूते उतरे रहते वहां बैठ के कथा सुनते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप, उससे कोई मतलब नहीं, कथा सुनने आना है। सड़क में सो जाए, कहीं ऐसी फक्कड़ जीवन था, भिक्षा मांग के खाना। तो एक दिन वो कथा सुन के जा रहे थे, सामने से कोई मोटरसाइकिल आया, शराब पिए हुए था, सीधे चढ़ा दिया बाबा के ऊपर मोटरसाइकिल। गिर पड़े बाबा, उनके पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल निकल गई, पैर टूट गया। अब भगवान की व्यवस्था देखो, उनके तो कोई आगे पीछे था नहीं, वो तो चला गया, भाग गया। पीछे से एक सब्जी बेचने वाला ठेला आया और बाबा को ऐसे पड़े हुए देख उसको दया आई। उसने एक आदमी की सहायता से सब्जी के ठेले में बाबा को लादा और सीधे रामकृष्ण हॉस्पिटल ले गया। और बेचारे की सुबह से जो आज बिक्री हुई थी, उन्हीं पैसों से बाबा का इलाज कराया। पट्टे बांध दिए डॉक्टर ने। अब वो जाए कहाँ, उनका कोई घर तो था नहीं, कहीं सड़क के किनारे पड़े रहते थे। ब्रजवासी ने कहा, बाबा मेरे यहाँ चलो, मेरे एक छोटा सा घर है, बाहर बरामदे में जगह है, वहाँ तखत लगा दूंगा, वहीं पड़े रहना। तो कोई दवाई चाहिए तो मैं ला के दे दिया करूँगा। तो ठेले में लाद के ले गया बाबा को, और एक तखत लगा दिया बाबा को, लेटे हुए दवाई दे दिया पड़े हुए। थोड़ी देर के बाद बाबा रोना चालू कर दी। तो उस ब्रजवासी को लगा कहीं दर्द होता होगा तो रो रहे हैं। कहा, महाराज दवाई आपने खाया, धीरे धीरे आराम होगा, आप अधीर मत हो, घबराओ मत। बाबा ने कहा, भैया मुझे पैर टूटने का दर्द नहीं है, आज भक्तमाल की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, इसका दर्द है। 4 बजने वाले, कथा प्रारंभ हो जाएगी, आज का दिन बिना कथा के चला जाएगा, इसका दर्द है। वो ब्रजवासी कुछ जानता था नहीं। बोले, बाबा कहाँ जाते हो कथा सुनने, आप कौन कथा कहता है? बाबा ने सब बताया। बाबा ने कहा उस ब्रजवासी से कि एक काम कर, तू चला जा कथा में, और वहाँ महाराज जी से कहना कि मेरे ऊपर कृपा करके 5 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए तो मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो जाए। मैं उनके आते ही मुझे कथा स्मरण होएगी, उनको बुला दे। अब ब्रजवासी बेचारा देखा कि बाबा इतना रो रहा है, तो आके खड़ा हो गया वहाँ जहाँ कथा होती। अब कथा जैसे पूरी हुई राम जी भाई में, वो हाथ जोड़ के बोलने लगा, महाराज चलो, एक बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और इस तरह से आपको बुला रहा है, बहुत रो रहा है। तो उसके साथ उसके घर में गए, जैसे देखा तो और तो उसने से बोले, बाबा आज कथा सुनने को नहीं मिली भक्तमाल के, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है। उसको समझाया, तब उसके आंसू
कैसा लगा देखो कथा में, कितनी प्रीता है कथा में। शरीर को कुछ हो जाए, जो चीज जानी हो, लेकिन कथा ना छूटे। तो रतवंती बाई जी को इतनी तीव्रता पूर्वक बुखार आ गया कि शरीर हिल नहीं रहा है और सूख रहे हैं, लेकिन इन सब की चिंता नहीं। 4 बजने वाला है, अब कथा प्रारंभ होगी। ऐसी चिंता कर ही रही थी। उनका छोटा सा बालक, 5 वर्ष का जो बालक है, बालक तो बालक खेल रहा था बाहर, उसको क्या पता माँ को बुखार आती क्या कुछ नहीं। तो उसको प्यास लगी तो आया घर के अंदर पानी पीने के लिए। तो रतवंती बाई जी लेटी हुई थी, क्योंकि उठने की हिम्मत नहीं थी, तो वहीं से निकला तो बुलाया, इधर आ इधर आ। तो माँ के पास चला गया। कहा देख, मेरा कहना मानेगा? बोले हाँ। बोले देखो सामने मंदिर है। बोले हाँ, वहां कथा होने वाली है, तो तू जा, आज जाकर के पूरी कथा सुनना, और जो कथा सुनना हुआ कि मुझे सुना देना। तेरे को बड़े बड़े 5 लड्डू दूंगी। 5 लड्डू। अब तो बालक का महाराज बिल्कुल मन भर गया कि आज भैया 1 लड्डू आज 5 देगी। बोले मैं जा रहा हूं, एक भूलना नहीं कथा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब वो 5 वर्ष का बालक लड्डू के लोभ में सीधे कथा में गया, आगे बैठा कहीं कोई चीज भूल ना जाए। और पंडित जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। वो संयोग से आज कथा में श्रीमद् भागवत का वह प्रसंग निकला जिसमें यशोदा जी बालकृष्ण लाल को रस्सी से बांध रही। भगवान ने माखन के बड़े बड़े मटके फोड़ दिए, सारा मक्खन लुटा दिया। यशोदा मैया बहुत नाराज होकर के पकड़ लिया श्याम सुंदर को, और आज रस्सी से बांधना चाहती हैं, उखल से श्याम सुंदर को बांधना चाहती हैं। ये कथा का प्रसंग चल रहा था। उसने कथा सुनी, और सुनने के बाद ठीक 1 घंटे के बाद जैसे कथा को विश्राम हुआ, वो बालक दौड़ के आया। माँ को कथा सुनानी है, माँ लड्डू देगी। सामने आके बैठा तो माँ ने पूछा, बेटा कथा सुना? बोला सुनाया। सुना। अब पहली बार उसने कथा सुनी थी तो बहुत याद कर करके सुना रहा है। माँ आज सुना आगे? बोली सुनाता हूं। पंडित जी ने, हाँ फिर आगे क्या हुआ? सुनाया है। क्या सुनाया है? कि श्री बाल कृष्ण लाल को, आगे सुना, यशोदा मैया ने, आगे सुना, मोटी रस्सी से बांध दिया। देखो रतवंती बाई को बुखार चढ़ी भयंकर, और कथा सुनाने वाला कौन है? बालक। इसको कुछ भी पता नहीं हो कथा क्या होती है, तो उसको तो लड्डू का लालच। कथा सुनाने वाला 5 वर्ष का बालक, स्वयं की स्थिति इतनी। लेकिन आप देखो तो सही, कथा की प्रीति क्या होती है, कथा का प्रेम क्या होता है। बस छोटा सा चरित्र लेकिन बड़ा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कहते जब वो बालक कथा सुनाने लग गया तो रतवंती जी इतनी तन्मय हो गई
कि बालक ने कहा कि मां, आज पंडित जी ने सुनाया कि जसोदा मैया ने, तो उस कक्ष में जहां लेटी हुई थी रतवंती बाई, जसोदा जी प्रकट हो गए। शब्द ने आकार ग्रहण कर लिया, बालक ने जसोदा का, जसोदा जी प्रकट हो गई। उखल से उखल प्रकट हो गए, यानी द्वापर की घटना प्रत्यक्ष प्रकट हो गई कलयुग में। बाल कृष्णलाल को साक्षात बाल कृष्णलाल प्रकट हो गए। मोटी रस्सी से वो रस्सी प्रकट हो गई। जैसे रस्सी को देखा रतवंती बाई कांप उठी। अरे राम जी, इतनी कठोर रस्सी से ऐसे सुकुमार बालकृष्णलाल को यशोदा बांधेगी? कितना कष्ट होगा ठाकुर जी को। और लिखा है रतवंती बाई उस कष्ट को देख नहीं पाएंगी। जब यशोदा बांधेगी इतने सुकुमार बालकृष्णलाल को, उस दृश्य को हाय मैं देख नहीं पाऊंगी। उसी समय प्राण छोड़, लेटे लेटे प्राण छोड़ दिए। सुकुमार बालकृष्णलाल को यशोदा बांधेगी, कितना कष्ट होगा। अपार दुख हुआ हृदय में, प्राण छोड़। राजा रविदास सिंह लिखते हैं, तब कहो ताको तनय यशोदा, कहो ताको कृष्ण बांधी दाम है, कृष्ण बांधी दाम है। यह कथा अनुपम भई सुन, यह कथा अनुपम भई, कहाँ में तेहि ठाम है, कहन में तेहि ठाम है। सुकुमार मेरे लाल को, सुकुमार बांध के ले जेमरी, तेहि मात बांधी, तेहि मात बांधी भास सुत, तेहि मात बांधी अति त्याग तन दियो तेहि घरी, तेहि घरी अति त्याग तन दियो तेहि घरी, अति त्याग तन दियो तेहि घरी, तेहि घरी। ऐसी कथा है, ये कथा सुनकर साक्षात लीला माधुरी सामने प्रकट हो जाए और हमारा अंतःकरण उसमें रंग जाए। ऐसी रतवंती जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम वंदन, और उनसे प्रार्थना करें तो घर गृहस्थी में रहते सब कहा कितने अंदर, कितनी ऊंची स्थित अंतःकरण की,
कितना लगाव ठाकुर जी में, कितनी प्रीता था। यही जीवन की सफलता है। भजन को कैश नहीं करना है, भजन से व्यापार नहीं करना है, भजन से प्रीतम को रिझाना है। अगर हम यही करते रहेंगे ना तो खाली मरेंगे, सूखे, कुछ अंदर जाएगा नहीं। भजन के बदले में हम लोग जो संसारी चीजें मांगते हैं, इससे बहुत बड़ी हानि है, नुकसान है। इसलिए इन चरित्रों को सुना जाता है, इसलिए भक्तिमाल सुनी जाती है। कितना सुंदर जीवन जिया। देखो इसी कलिकाल में बेटा भी है, पति भी है, घर भी है, लेकिन हृदय कितना अच्छा रंगा हुआ है ठाकुर जी से। ऐसे तुवंती जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम, शेष कथा कर सुन। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो